हेलो दोस्तों। तो आप लोग अगर पेट का पेपर दिए हैं तो इसका मतलब लेखपाल का फॉर्म भर चुके होंगे। और यह वीडियो मैं आपको देखने के लिए नहीं, सिर्फ सुनने के लिए बना रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो पेड कोर्स और सेल्फ स्टडी के बारे में मुझे बताना है। और अगर आप अभी फॉर्म नहीं भरे हैं तो भर सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ 60 नंबर +1 या -1 इतनी ही रहेगी। तो अब मैं बात करता हूँ, लगभग बच्चे जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे वो 2,80,000 के करीब होंगे। तो अगर आप इस रैंक में हैं तो आप भर सकते हैं। और पेड कोर्स जो होता है वो एक लिमिटेड होता है। मेरी बात को समझिए, जिसको सिलेक्शन लेना है वो सेल्फ स्टडी, बुक्स, इन सब पर बहुत सारा ध्यान देता है, क्योंकि 70% पढ़ाई खुद से करनी पड़ती है, 30% पेड कोर्स का सहयोग होता है। आप समझिएगा, पेड कोर्स में मैंने देखा है वर्णमाला चैप्टर है, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, 4 दिन में समाप्त कर दिया जाएगा। 4 दिन में 50 मिनट की क्लास या 60 मिनट की क्लास 4 दिन में 4 घंटे में ख़त्म हो गया। एक लिमिटेड पढ़ाया गया, लिमिटेड एग्जाम्पल, लिमिटेड प्रीवियस ईयर तो बताते ही नहीं, बस लिमिटेड जो फेमस है वही बता दिए जाते हैं। और अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आप एक दिन में वर्णमाला का ओवरव्यू लेंगे, दूसरे दिन थोड़ा सा और डीप उसमें समझेंगे अक्षरों को, तीसरे दिन आप जब 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी से रिलेटेड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। आप पेड कोर्स से पढ़िए, आपने 4 दिन में वर्णमाला ख़त्म कर दी। पेड कोर्स में आपको लगता है कि वर्णमाला चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया, कोई छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेगा, आप फंस जाएंगे। कोई का मतलब इस समाज से नहीं होता, कोई का मतलब होता है एग्जामिनर से। सॉरी। तो इसीलिए आप सेल्फ स्टडी ज़रूर करें, क्योंकि मैंने देखा है जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो सच्चाई नहीं बताते, क्योंकि वो किसी संस्था, किसी कोचिंग, किसी अदर प्लेटफॉर्म पर चंद पैसे, चंद वार्तालाप के लिए, चंद 2-4 टी-शर्ट, पेन, अदर स्मार्टफोन के लिए बिक जाते हैं, जो सच्ची बात है। इसीलिए उन पर मत ध्यान दीजिए, क्योंकि उनका हो चुका है, वो लोग कुछ भी बोलते हैं। खुद पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं। होगा सिर्फ, अब मैं एक बात और बताता हूँ, सारा यूट्यूब बोल रहा है कि 8,000 वैकेंसियाँ आई हैं, 8,000 वैकेंसियाँ आई हैं। 8,000 नहीं आई हैं, 8,000 में कुछ कम है ना। तो आयोग क्या 8,000 बच्चों को ले लेगा? इन लोगों को ये तक नहीं समझ में आता कि जितनी वैकेंसी उतना तो बोलो, वो नहीं बोला जा रहा। सारे टीचर, 8,000 वैकेंसी आई, कहाँ आई है 8,000? उसमें कम है ना, चाहे 5 कम हो चाहे 6 कम हो, कम है ना। लेकिन बोल रहे हैं 8,000 वैकेंसियाँ। तो इसीलिए टीचर्स पर भरोसा मत करिए। 7,994 पद हैं।
आपको एक लेना है, आपने एक टीचर पर विश्वास कर लिया और आप नहीं ले पाए, बताओ कैसा लगेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ खुद से पढ़ो। पेड कोर्स पढ़ने के बाद भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, क्योंकि उससे पता चलेगा हाँ कैसा क्वेश्चन बना था, किस तरीके से घुमाया गया था, ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। और जब आप प्रीवियस ईयर लगाओगे तो आपको क्वेश्चन को हैंडल करना, आपके माइंड पे जोर पड़ेगा कि हाँ इसको कहीं देखा था, कैसे करना है। जैसे अल्पप्राण महाप्राण हो गया, पढ़ा दिया गया, वहाँ तुमने समझ लिया हाँ 2 लाइन इधर 3 लाइन इधर। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर लगाओगे और पूछेगा गा गमला क्या है, अल्पप्राण है या महाप्राण है, या दे देगा कि अल्प प्राण बताओ, 4 दे देगा, तो आप उन चारों को पढ़ोगे, का खा गा घा ऐसे करके पढ़ोगे, तब आपको क्लियर हो पाएगा। जब ऐसे ही करना है तो प्रीवियस ईयर करो, उससे आदत बन जाएगी। हाँ तीसरी लाइन खटाक से आ गया कि हाँ अल्प प्राण आ गया, वही होती है प्रैक्टिस। जैसे सारी चीज़ें अपडेट होती रहेंगी प्रैक्टिस। 2025 के सारे यूपी ट्रिपल के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि आप पढ़ें अपने मन से। जैसे कोई बुक ले लें हिंदी की, 10 नंबर हिंदी है, सबसे ज़्यादा यूपी के पढ़ना है। अभी मैं हिंदी की ही बात कर रहा हूँ तो हिंदी का बताता हूँ। एक बुक ले लें अच्छी सी, राजपाल, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ, खुद पढ़ता हूँ। हर एक चैप्टर में 300-250 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बुद्धि एकदम खुल जाती है कि हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वीडियो लंबी होगी कोई बात नहीं, सिलेक्शन बहुत कम लोगों का होता है, समझे। तो हिंदी की बात कर रहा था, प्रीवियस ईयर लगाइए, प्रैक्टिस करिए। और जैसे वर्णमाला पहला चैप्टर हुआ तो एक पेज उठाइए A4 साइज, और उसमें इतना शॉर्ट में लिख लीजिए कि हाँ अल्प महाप्राण छोटा सा लिख लिया, जीभ के तरीके से छोटे से 3 लिख लिया, मध्य अग्र पश्च, उसके बाद ओठ के तरीके से लिख लिया, दंत के तरीके से कंठ, ताला, विमूढ़ता, दंतोष्ठ, ऐसे तरीके से सारे लिख लिए, अरेंज कर लिए। लुंठित वर्ण कौन सा है, हास्य कौन सा है, पार्श्व कौन सा है, काकल्य कौन सा है, ये सारी चीज़ें लिख लिए। उसके बाद सारा हो गया कि हाँ का के पहले कौन सा आता है, का के बाद कौन सा आता है, ये लिख लिया। उसके बाद होगा कि आपका ये पूरा एक छोटा सा पेज में बन जाएगा कि हाँ क्विक रिवीजन। तो आपको कभी कोई क्वेश्चन डाउट हो रहा है, बस क्विक रिवीजन उठाइए और कर लीजिए, और प्रीवियस ईयर लगा चुके हैं आप तो एक अंदाज़ा हो चुका है। और अब यूपी जीके का बताता हूँ। यूपी जीके के लिए एक यूपी जीके की किताब लीजिए जिसमें बहुत लिमिटेड कंटेंट हो। जैसे कि एक अंकित भाटी की किताब थी यूपी जीके स्पेशल, तो इसको आप ले सकते हैं, लिमिटेड कंटेंट। उसको एक रफली 1 रीड कीजिए। 1 रीड का मतलब होता है कि आप एक बार किताब को पढ़ रहे हैं, सिर्फ किस लिए, सिर्फ पढ़ने के लिए, याद नहीं करना। दिमाग को कहना ही नहीं कि मैं याद करने जा रहा हूँ, दिमाग से सिर्फ ये कहना है चैप्टर नंबर 1 मैं पढ़ने जा रहा हूँ। और हाथ में एक कलम ले लीजिए, ताकि जैसे पढ़ा आपने उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, उसके बाद क्षेत्रफल जो लिखा होगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, तो उस पर एक छोटी सी लाइन खींच दीजिए। भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 7.33%, उस पर एक छोटी सी लाइन खींच दीजिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, आपने देखा पूरब, इधर बिहार साइड बलिया, बस छोटा सा लाइन खींच दीजिए। याद नहीं करने को कह रहा हूँ। ऐसा करके पहला चैप्टर हुआ, ख़त्म करिए आप। उसके बाद उसमें प्रीवियस ईयर पीछे होंगे, उनको सिर्फ आप देखिए जाके प्रीवियस ईयर, आप पढ़िए जाके, वहाँ पर क्वेश्चन होगा उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है, आपने पढ़ रखा है, पढ़ा
था, आपने दिमाग लगाया, हाँ पूरब में बलिया था, उत्तर में शाहजहाँपुर, आपने लगा दिया शाहजहाँपुर। आपने सिर्फ पढ़ा है, याद नहीं किया। आपके पढ़ने से आपको 50% चीज़ें क्लियर हो जाती, आप आधे प्रीवियस ईयर कर लेंगे। उसके बाद तो दूसरे दिन आपको क्या पढ़ना है कि हाँ, उसको आप देखना कि जो आपने टिक किया था, अब उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे याद है, मुझे याद है। ऐसे ऐसे करके आपको पढ़ना रहेगा। और यूपी जीके में एक दिन में एक चैप्टर पढ़ लीजिए, वन रीड वाला, कि हाँ मुझे सिर्फ पढ़ना है। उसके बाद फिर दूसरे दिन दूसरा चैप्टर पढ़िए, पहला चैप्टर को 5-10 मिनट ओरली रिवाइज कर लीजिए कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ, ऐसे पढ़ना है आपको। इसी तरीके से मतलब सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री 5 नंबर की है, 5 नंबर में आपको देखना है टॉपिक कौन से हैं, और टॉपिक में इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। जैसे कि 1957 की क्रांति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो उसको डिटेल में पढ़ना है। और ये हड़प्पा में कहाँ मूर्ति निकली, कहाँ माटी खोदी के को खोदा, कौनो मतलब नहीं, कत्ती हड्डी रही कि किसी हाथे में कत्ती चुड़िया रही कि कत्ती सीढ़िया रही, इनसे मतलब नहीं। चूतिया वाले क्वेश्चन है ये खाली मास्टर पागल बनावत दुनिया का। तो मतलब एक ऑथेंटिक चीज़ पढ़े के, समझो तुम बात का मतलब। सेल्फ स्टडी मतलब कि हाँ वही जौन बुद्धिजीवी मास्टरन से दूर थोड़ा हटे, काहे भी अत्ता पढ़ाए 2.5 लाख 3 लाख लड़कन का पढ़ाओ थी, 500 लड़कन ही को सिलेक्ट करा पाओ थी। 7,994 जौन लेखपाल बनी ही, वही माँ से 75% लड़का 90% घर में सेल्फ स्टडी करत रहा हुई, 10% लड़का कोर्स पर डिपेंड हुई, वह लड़का नौकरी पाई। कंपटीशन बहुत है बाबूजी, तुमका बहुत अच्छी प्रीवियस ईयर किताब उठाओ पड़ी, जैसे उत्तर प्रदेश स्पेशल प्रीवियस ईयर, पीछे से लेके जितना क्वेश्चन है सब देखा है तुमका कि हाँ कैसा है कैसा नहीं। ये तरीके से मतलब हमारा का है मतलब है कि कहोगा बताओ तो अच्छा बताओ, तो हम अच्छा बता रहे हैं। 500 का कोर्स हम खरीदें काहे खातिर जानत, ताकि यान दिमाग में रहे कि अरे कोर्स नहीं लेना, हम तो कोर्स नहीं लेना, अब तो हमारा सिलेक्शन रुक जाइए, कोर्स लेके देख लेना का पढ़ावा जा रहा है। यही खातिर खुद से पढ़े पड़ी। अब हमारा जूनियर असिस्टेंट का मेंस है 1 फरवरी, वही का तो पढ़े नहीं, लेकिन हम कहन यह पढ़े रही नहीं तो कोर्स पीछे न हो जाई, दिमाग अत्ता खराब होता है, कोनो मतलब नहीं। लेकिन दिमाग में है नहीं यह पढ़े रहो, अरे वही एक चीज़ करे चाहिए, यही खातिर एक चीज़ पे फोकस करो बस। जौन चीज़ पढ़त रहो 8 घंटा डेली पढ़त रहो बस, ज़्यादा परेशान हो टेंशन ना करे चाहिए, समझो। तो यही चीज़ हमका बता रही कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। काहे सारे टीचर मिल के बिजनेस कर रहे हैं तो समझदार आदमी समझ सकता थी। यही खातिर अब हम सोचें एक यूट्यूब चैनल बनाओ जाए, शकल तो न दिखाई जाई, नहीं पता लगी, कहू पहचान तो जइबे करी आवे वाले समय में, तो फिर बवाल काम हो जाई। यही खातिर ऐसे ज्ञान दिन जाई कि ऐसे मतलब कैसे पढ़ा जाए। काहे हम देखे लड़का बहुत परेशान रहा, जैसे पेट के कटाव का है कि लेखपाल खातिर कत्ती कटाव जाई, जो को आखिरी तक का सुनत हुई ये वीडियो वह यहाँ तक का वो हुई, जेका इंटरेस्ट हुई बातन में वह है। तो पेट की कटाव जैसे ओबीसी के है तो 60 नंबर फिक्स मान के चलो, 60 नंबर ओबीसी के, यूआर के तो 61 या 62, ईडब्ल्यूएस के 60, महिला के 62 जाई, 62-63 महिला, मतलब 100%, आधा नंबर ऊपर कर लो आधा नंबर नीचे, यही से ज़्यादा कुछ फ़र्क। ऑथेंटिक है ना डाटा, जैसे 35% 30% लड़का बुलाए जा रहे हैं तो हम 35% मोटा आंकड़ा लेके चल रहे हैं, समझो। तो 60 नंबर जेके हैं, हम कहे 60 नंबर जेके हैं
OBC, EUR, EWS करो तैयारी। SC वाले 1-2 नंबर और घटा लिए, ST वाले 10 नंबर घटा लिए, मतलब करो। वो कटाप से मतलब तो हुआ का चाहिए। अब कहो कि 40 नंबर है वह तैयारी कर रहा तो गधा है। 50 नंबर तक का, 55 नंबर तक का जो तैयारी कर रहे हैं 55 नंबर के नीचे जाते हैं वे है पागल। वे ना करें, बहकावे में ना आए कौन है मास्टर की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। वे अपन यूपी पुलिस की तैयारी करें, लंबाई है तो वहाँ तो लंबाई नहीं नहीं और चीज़ की तैयारी करें, समझे। यही खातिर हम कहने एक वीडियो बनावा चाहे ज़्यादा बड़ी है तो बनाना हुई, हमको पता है। हम रही थे उत्तर प्रदेश में, तब ही लेखपाल का फार्म भरे, तो यही सब बातें रही। तो सेल्फ स्टडी ज़रूर करो। अगर 10 जने कमेंट कर दे हो कि हाँ UPG के हमका कैसे पढ़े का, कौन किताब से पढ़े, मास्टर ना बताइए, हम खाली किताब और PDF और तरीका बताइए, मास्टर सब पागल है। मतलब कौन नियम है नहीं, कब वो यह बता रहे हैं कब वो बता रहे हैं, समझो। तो 10 जने कमेंट कर दें तो हम वीडियो बना दे। ठीक, ओके बाय, जय श्री राम।